नमस्कार दोस्तों आपके पीपीओ और डिस्चार्ज बुक में अलग-अलग है। आप डिस्चार्ज बुक कहीं अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा तो पीपीओ में नाम गलत है। दोस्तों वो क्यों होता है? तो दोस्तों आज के वीडियो में जो पेंशन आने वाले हैं, उनको इस परेशानी का बताऊँगा और आपको भी समस्या का समाधान बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो पेंशन की कार्रवाई होती है, आप जैसा ये जानते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पेंशन की कार्रवाई होती है, आप अपनी यूनिट से आपको 1 साल पहले पता चल जाता है कि आपका पेंशन डेट आ जाती है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं ये उनके लिए है कि दोस्तों आपका जैसे डेट आ गई, अभी आपकी डेट आने के बाद आप अपनी जो लीव है उसके अनुसार लेके आप अपने रिकॉर्ड को विजिट कीजिए। आप अपने रिकॉर्ड में एक विजिट कीजिए और वहां पे जो आपका डॉक्यूमेंट सेल है, डॉक्यूमेंट सेल में जाइए, क्योंकि देखिए आप अपनी छुट्टी लेके जाएंगे ये आपको फायदा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। आप डॉक्यूमेंट सेल में जाने के बाद आप अपने वाइफ और जो चिल्ड्रन है आप ये देखिए कि उनका नाम, जैसे उनका नेम हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये चेक करना है कि ये क्या लिखी हुई है आपके डॉक्यूमेंट में पार्ट ऑर्डर। क्यों आपको जो डॉक्यूमेंट रेडी करना है, आप या तो जो आपके यूनिट में सर्वर चलता होगा आप उसमें फायरवॉल में देखते होंगे, तो उसमें आपको नेट में दिखाता होगा। तो दोस्तों उसमें कभी कभी अपडेट नहीं होता, ये प्रॉब्लम जाइए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है और किसके साथ हुई है। एक पेंशनर है उनके साथ प्रॉब्लम हुई जो अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो पहले आप ये काम कीजिए कि आप ये नेम और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कि आपका क्या क्या लिखा है। उसके बाद आप जब यूनिट आते हैं या छुट्टी लेके घर जाते हैं तो इसी के अनुसार जो आपका डॉक्यूमेंट सेल के अनुसार आपने देखा है, तो आप अपना आधार और पैन कार्ड ये इसी नाम पे बनवाइए कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड में जो वाइफ का है जो बनवाएंगे, ये वाइफ और चिल्ड्रन के आधार कार्ड पैन कार्ड इस अनुसार बनवा के फिर यूनिट में दीजिए, तो यूनिट आपको डॉक्यूमेंट भेज देगी। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए कहा। हाँ, परेशानी कैसे होती है दोस्तों कि क्या होता है, आपने अपना डॉक्यूमेंट भेजा, अब ये तो चला गया, आपने फायरवॉल के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट बना के आधार और पैन कार्ड में भेज दिया। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट में है, जैसे इनकी वाइफ का था, अब वाइफ का इन्होंने फायरवॉल में देखा तो पूरा नाम लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, रीना गुप्ता, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने फायरवॉल में देखा था कि इनका नाम लिखा, अब इन्होंने आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड इसके अनुसार ही सही कराया रीना गुप्ता के नाम पे और ये डॉक्यूमेंट भेज दिए। लेकिन दोस्तों जब डॉक्यूमेंट सेल में जब वो पेंशन गए तो वहां पे ये देखने को मिला कि जो डॉक्यूमेंट सेल में इनकी वाइफ का नाम सिर्फ रीना लिखा हुआ था, क्योंकि मैरिज का पार्ट ऑर्डर हुआ होगा तो वहाँ सरनेम ऐड नहीं हुआ होगा, तो प्रॉब्लम जाती है। तो अब जो पीपीओ रिलीज हुआ, पीपीओ बना तो इनकी वाइफ का नाम सिर्फ रीना ही रहा, ये इनका सरनेम ऐड नहीं रहा। तो इस कारण मैं बोला कि एक विजिट करने से ये प्रॉब्लम होती है। अभी दोस्तों बहुत से पेंशन आ गए होंगे, अब जो पेंशन आ गए उनको ये पता है कि अब ये कहानी हो रही है। अब जो सर्विस वाले देख रहे हो, अब आप पेंशन वालों से पूछिए कि क्या होती। अब आप रिटायरमेंट तो हो गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सरनेम ऐड कराना है तो फिर आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड से रिकॉर्ड को भेजना पड़ेगा। फिर रिकॉर्ड उस पर पार्ट ऑर्डर करेगा, फिर वो जाएगा आपके स्पर्श पीसीडीए में। और ये दोस्तों आपको करने के लिए आपको ये 3 या 4 चीजें चाहिए होती है जिला सैनिक बोर्ड में। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एफिडेविट और गजेटेड नोटिफिकेशन साइन कराना पड़ता है और कम से कम 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यही था कि
आप सुधारिए। हाँ, जिनका अगर ये हो गया है तो देखिए अब तो वैसे नहीं सुधरने वाला। आप ये बोलिए कि मैं डिस्चार्ज बुक अपलोड कर देता हूँ, सरनेम ऐड हो जाएगा या नेम गलत हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों? स्पर्श में जो सर्वर दिया हुआ है, आप ये याद रखिए कि स्पर्श में जो दिया हुआ है नाम सुधार के लिए सबके लिए अलग अलग सर्वर दिया है, उसके अलावा वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जो सर्विस वाले देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाह रहा था कि आप पहले ये विजिट करके ये देख लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम जाती है। अब जो पेंशन आ गए हैं, अब उनको अगर ठीक कराना होगा तो इसके थ्रू जाएंगे। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि डिपेंड करता है कि आपका जिला सैनिक बोर्ड और रिकॉर्ड कैसे रिस्पॉन्स करता है। क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम जाएगी, आपके घर से 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपका जिला सैनिक बोर्ड दूर है, फिर आप वो कर रहे हैं तो उसके बाद वो रिकॉर्ड को भेजेंगे, फिर रिकॉर्ड आपका पार्ट ऑर्डर करके पीसीडीओ को भेजेगा, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम जाती है और बहुत टाइम लगता है। तो जो सर्विस वाले हैं, आप सर्विस रहते कराइए, नहीं तो आपको पेंशन आने के बाद बहुत तकलीफ जाएगी। और जो पेंशनर हैं, एक बार टाइम लगा के देखिए, आप अभी ये सोच रहे हैं कि चलो पेंशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके जाने के बाद तो दिक्कत होगी ना। आप ये देखिए कि आप जब पेंशन नहीं रहेंगे, पेंशन ले रहे हैं नहीं रहेंगे, या आपकी वाइफ नहीं रहेगी, आपके बच्चे लेंगे, देखिए जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। आप या आपकी वाइफ या बच्चे, कौन पहले क्या होता है, किसी को दुर्घटना किसके साथ क्या हो सकती है। अगर आपके बाद आपकी वाइफ है या वाइफ के बाद आपके चिल्ड्रन या चाइल्ड लेंगे, उनके लिए तो बहुत जरूरी है ना। जब माँ बाप का ही सहारा नहीं रहेगा तो ये पेंशन पाने में कितनी दिक्कत जाएगी। मैंने दोस्तों बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको 2-2 3-3 साल भटकते देखा हूँ, परेशान होते हुए देखा हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप ये काम कर लीजिए, अभी समय रहते हो तो आपका अच्छा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया। हाँ, आपको इसके रिलेटेड कुछ और क्यूरी है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इससे मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।